दोस्तों आज हम आपको ऐसे परिवार की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिस परिवार में रह रह सदस्यों की अचानक से तबीयत बिगड़ती है। पहले गले में खराश होती है, फिर धीरे धीरे उनको दौड़ा सा पड़ने लगता है, उनको मिर्गी सी आने लगती है और इसके बाद में उनको इतनी वीकनेस हो जाती है कि वो चारपाई से उठ भी नहीं पाते हैं। धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि ना तो किसी भी डॉक्टर की कोई दवाई फायदा करती है और ना ही कोई भी चेकअप हो, कहीं से भी हो, कितनी भी अच्छी जगह से हो, चेकअप में कुछ भी नहीं आता है। और ऐसी कंडीशन रहते रहते दोस्तों उन सदस्यों की मौत हो जाती है। सभी लोग हैरान कि आखिर में इनको हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों बाकी लोगों को लगता रहा कि शायद है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन ये एक प्लान के तहत किया गया था और ये जिसने किया था, जो भी इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड था, उसका जब आप नाम सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि भला ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि इस सच्ची घटना को सुन के आपको भी रिश्तों से भरोसा उठने लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर में वो मास्टरमाइंड कौन था जो अपने ही परिवार के सदस्यों का दुश्मन बना हुआ था और खत्म कर रहा था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये सच्ची घटना है 2018 की और अक्टूबर की। दोस्तों यहाँ पे गुजरात का एक जिला पड़ता है जिसको पाटन बोलते हैं और इस पाटन जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसको कल्याणपुर गांव कहते हैं। दोस्तों इस गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम नरेंद्र पटेल होता है, वो अपने परिवार के साथ में अहमदाबाद में रहते हैं। इनके परिवार में 4 सदस्य थे, इनकी एक बेटी, इनका एक बेटा और इनकी पत्नी। दोस्तों नरेंद्र पटेल की जो पत्नी थी उनका नाम मधुबनी पटेल था और उनकी जो बेटी थी उसका नाम था किन्नरी पटेल और इनका जो बेटा था इकलौता उसका नाम था जिगर पटेल। और दोस्तों ये जो नरेंद्र पटेल थे इनका आयरन और स्टील का कारोबार था अहमदाबाद में और कारोबार इनका इतना बड़ा था कि भाई इनके पास में करोड़ों की संपत्ति थी। बहुत बड़ा कारोबार था, गाड़ी बंगला किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर की स्थिति अच्छी होने की वजह से जो इनके बच्चे थे महंगे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और नरेंद्र पटेल का सपना था कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे होंगे, मेरा नाम होगा, मेरा रुतबा होगा। दोस्तों इसी विचार से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं और वक्त दोस्तों आगे बढ़ता है। क्या होता है कि ये जो बच्चे थे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और एक वक्त के बाद में इन बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। जो जिगर पटेल था यानी कि नरेंद्र पटेल का बेटा, इसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई तो ये अपने पिता के साथ में ही पिता का जो कारोबार था उसमें हाथ बटाने लगता है, देख रेख करने लगता है, तो पिता को भी हेल्प मिलने लगती है। और दोस्तों नरेंद्र पटेल की जो बेटी थी किन्नरी पटेल, वो दांतों की डॉक्टर बन जाती है और वो इलाज करती क्योंकि वो भी अच्छी खासी डिग्री कर चुकी थी। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है। क्या होता है कि नरेंद्र पटेल अपने बेटा जिगर पटेल की शादी एक भूमि नाम की लड़की से कर देते हैं और भाई घर में 5वां सदस्य भी आ जाता है। घर में बहुत ज्यादा खुशियां। दोस्तों जिगर पटेल की शादी का जब 2 साल का समय बीत जाता है तो जिगर पटेल को एक बेटी हो जाती है। बेटी घर में आ गई तो घर में और भी ज्यादा रौनक बढ़ गई। दोस्तों इस बेटी का नाम बड़े प्यार के साथ में माही रखा जाता है और घर के सदस्यों का ज्यादातर टाइम उस बच्ची में बीतता है। जब जिगर पटेल की बेटी जो थी माही पटेल वो 8 महीना की होती है और उसी दौरान अक्टूबर 2018 में जो जिगर पटेल था उसको दिक्कत रहने लगती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और तबीयत ये कि पहले उसको गले से दिक्कत हुई, गले में खराश होती है और गले में ऐसी दिक्कत कि खाना खाने में दिक्कत हो रही, पानी पीने में दिक्कत हो रही, जिसकी वजह से जिगर डॉक्टर के पास में जाता है, दवाई लेता है, डॉक्टर को बताता है, लेकिन उस दवाई से कोई भी फायदा नहीं होता है। जब नहीं फायदा हुआ तो यहाँ तक कि जिगर पटेल अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप भी करवाता है, ना तो किसी डॉक्टर की दवाई फायदा करती है ना तो चेकअप में कुछ आता है।
परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात दोस्तों, ये गले में दिक्कत थी, धीरे धीरे उसको दौरा सा पड़ने लगा, उसको मिर्गी सी आने लगी और उसकी दवाई चलने लगी दोस्तों। और वक्त आगे बढ़ा, उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी, धीरे धीरे जिगर के शरीर में बहुत सारी मर्जें दिखाई देने लगी। और सबका चेकअप होता है और किसी चेकअप में कुछ भी नहीं आता, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है और ना ही कोई दवाई फायदा करती है। घर परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान कि मेरा इकलौता बेटा, आप बताइए दवाई फायदा नहीं कर रही, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो दोस्तों कुछ लोग सलाह देते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो सलाह देते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई दवाई फायदा नहीं कर रही, कोई चाल चक्कर हो, कोई बलाय बाधा हो, या तुम्हारे घर परिवार में जो देवी देवता पूजे जाते हो कोई आपसे गलती हो गई हो तो वो रुष्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, कई बार ऐसे केस देखने को मिले हैं। तो लोग कहते हैं कि अपने कुल देवता को मनाओ, देवी देवता जो भी आपके यहाँ पूजे जाते हैं। तो जिगर के जो माता पिता थे उनको ये बात सही लगती कि हो सकता है ऐसा हो। तो नरेंद्र पटेल की जो बड़े भाई साहब थे वो भी अहमदाबाद में रहते थे अपने परिवार के साथ में, उनका भी यही कारोबार था। यानी कि 2018 से जिगर पटेल की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और इलाज होते होते लगभग बीच में 8-9 महीने का समय बीत गया। 2019 चलने लगा। 2019 में मई का टाइम चल रहा था, 4 मई थी। तो ये जो जिगर के पिताजी थे अपने भाई साहब के पास में जाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि सभी लोग चलो घर में, गांव में, और वहाँ पे अपनी जो कुल देवी हैं उनकी पूजा पाठ करेंगे। पता नहीं, हो सकता है कि वही रोस्ट हो, कोई हमसे गलती हो गई हो। तो नरेंद्र पटेल की जो भाई थे वो लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है कल सवेरे निकलते हैं 5 मई को और सभी लोग चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों क्या होता है कि सारी जाने की तैयारी हो जाती है, लेकिन दोस्तों 5 मई को जैसे ही पूरा परिवार निकलने वाला था, जिगर पटेल की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और जिगर पटेल इखल बिखल हो जाता है। परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान। जिगर कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जिगर को आनन फानन में हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही जिगर की मौत हो जाती है। अब तो घर परिवार पूरा सदमे में आ गया, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान कि एक तो घर का इकलौता बेटा और ऊपर से अभी नई शादी हुई छोटी बच्ची, ये मेरा हुआ तो हुआ का, ये क्या हो गया, पूरा परिवार पागल हुआ जा रहा है। दोस्तों डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर में ये मर्ज कौन थी जो आज दिन तक मेरी समझ में नहीं आई। दोस्तों पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम करवा लो, हो सकता है कि उससे कुछ पता चले। दोस्तों घर परिवार के लोगों ने कहा कि मेरा बेटा वैसे भी बहुत मुसीबत झेल के मरा है और अब मरने के बाद में हम अपने बेटा के शरीर को और ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जिसकी वजह से मुझे किसी पे शक हो जो हम पोस्टमार्टम करवाएं, चीर फाड़ करवाएं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बीमारी थी और बीमारी की वजह से कमजोरी थी, उसी वजह से मौत हो गई है और हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। दोस्तों जिगर का पोस्टमार्टम नहीं होता है। अब सब लोग बहुत ज्यादा परेशान कि अब करें तो करें क्या, जिगर का अंतिम संस्कार होता है। जैसे तैसे दोस्तों ये धीरे धीरे परिवार अपने संभलने की स्थिति में आता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। और जो जिगर की पत्नी थी भूमि, उसकी भी बहुत ज्यादा हालत खराब। दोस्तों जिगर की मौत का 1 महीना बीता था, वैसे ही जिगर की जो पत्नी भूमि थी सेम टू सेम वही दिक्कत उसको भी होने लगी। उसको गले में दिक्कत होने लगी, उसको मिर्गी आने लगी, दौड़ा पड़ने लगा, आंखों की रोशनी धीमी होने लगी। दोस्तों परिवार के लोग हैरान कि आखिर में मेरे घर में है क्या, कोई वायरस है क्या, या किसी ने जादू टूना टुटका कराया है जो सेम मर्ज मेरी बहू को भी लग गई। तो परिवार के लोग बहू को यानी कि भूमि को आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। वहां पे उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन जैसे तैसे करके भूमि को रिकवर कर लिया जाता है और 8 दिन के बाद में भूमि की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। दोस्तों पूरा परिवार अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था। क्या होता है कि जिगर की जो बेटी थी 14 महीने की हो गई थी बेटी, उसकी भी हालत बिगड़ने लगती है, उसको भी गले में दिक्कत होती है, उसको भी मिर्गी जैसी पड़ने लगती है, दौरा पड़ने लगता है और घर के लोग आनन फानन में उस बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। दोस्तों उस बच्ची को 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसका इलाज चलता है। 2 दिन के बाद में उस बच्ची की मौत हो जाती है। आप सोचिए कि बेटा भी गया, बहू भी बीमार है और छोटी बच्ची थी वो भी खत्म हो गई, जिसको देख के पूरा परिवार जीता था।
हंसते थे खिलते वो बच्ची भी चली गई। अब उस घर का परिवार का दर्द आप महसूस करिए कि कैसी उस परिवार की स्थिति रही होगी। दोस्तों, उस बच्ची का भी अंतिम संस्कार होता है और पिता जो नरेंद्र पटेल थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर में मेरे घर में हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक चीज को नोटिस किया उसी दौरान कि मेरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है, लेकिन मेरे घर में एक सदस्य ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं और वो मौज मस्ती में है, दोस्तों से बातें कर रहा है और खूब खा रहा है, पी रहा है। मतलब उसके हाव ताव से लग रहा है कि बहुत ज्यादा खुश है जो मेरे घर में हुआ है। और वो था नरेंद्र पटेल की जो बेटी थी किन्नरी पटेल, जो दांतों की डॉक्टर थी। दोस्तों, नरेंद्र पटेल को शक हो जाता है और वो डायरेक्टली अपनी बेटी से कहते हैं कि तू मुझे बता, तेरा भाई चला गया, तेरी भतीजी चली गई और भाभी बीमार है, लेकिन तुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? तू लगातार अपनी दोस्तों के संपर्क में है। ऐसा तो नहीं कि तूने ही कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से इनको सबको ये दिक्कत हो रही है और ये सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वैसे ही किन्नरी पटेल पता क्या कहती है अपने पिता से? हाँ, मैंने किया है और मुझे इस बात का अफसोस है कि भाभी जिंदा बच गई है। तुम लोगों ने भाभी को मरने नहीं दिया। दोस्तों, नरेंद्र पटेल को तो ऐसा लगे कि जैसे उनके ऊपर किसी ने तलवार चला दी। वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि इसको अरेस्ट करवा के और यहाँ से ले जाओ और इससे पूछो कि इसने इतना बड़ा जघन्य अपराध क्यों किया। दोस्तों, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है, उस पर सख्ती करती है और कहती है कि बताइए क्या तुम्हें दिक्कत थी जिसकी वजह से तुमने अपने भाई को मारा, अपनी भतीजी को मारा, अपनी भाभी को मारने वाली थी, ऐसा तुमने क्यों किया? तब दोस्तों, वो जो किन्नरी पटेल थी बड़ा ही तामस के साथ में कहती थी कि मुझे अपना भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो इसलिए क्योंकि मैं ये देखती थी कि मेरे पिताजी का कारोबार दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई के पास में कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी और मेरे पिताजी बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। और हम ये सोच रहे थे, मैंने एक दो बार अपने पिता से बात भी की कि थोड़ा बहुत जो कारोबार है वो मेरे नाम कर दीजिए, उसको हम देखेंगे। तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि तुम क्या करोगी, तुम दांतों की डॉक्टर हो, तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, ये जो सब कुछ है ये भाई का है। जिसकी वजह से मुझे अपने भाई से इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी और मैंने सोचा कि अगर मेरा भाई ना हो तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये हमारी हो जाएगी। और भाई कैसे नहीं होगा, इस भाई को अपने रास्ते से हटाना होगा और रास्ते से ऐसे हटाएंगे कि किसी को शक ना हो, किसी को लगे कि नेचुरल डेथ है और मेरा काम भी हो जाए, भाई रास्ते से हट जाए और जितनी भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है मेरे पिताजी की वो सब मेरे नाम हो जाए। जिसकी वजह से हम इंटरनेट पे सर्च करने लगे। वैसे भी हम दांतों के डॉक्टर हैं तो मुझे कई तरीके के केमिकल, स्लो पॉइजन, बहुत सारी चीजें मालूम थी, लेकिन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि ऐसा कोई स्लो पॉइजन हो जिसकी वजह से बहुत धीरे धीरे से असर हो और इंसान वो बचना नहीं चाहिए, जिसको वो दवाई या स्लो पॉइजन देना शुरू हो जाए। और वो कहती है कि मैंने सर्च किया और मैंने वो स्लो पॉइजन मंगवाया और धीरे धीरे अपने भाई के खाने पीने में हम मिलाने लगे, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। और जब वो भाई मेरा मर गया तो मैंने सोचा कि भाभी को भी खत्म किया जाए, नहीं तो हो सकता है कि भाभी इस पे कब्जा कर ले जो भी प्रॉपर्टी है। मैंने भाई के मौत के बाद में वही सेम दवाई जो थी स्लो पॉइजन वो भाभी को देना शुरू कर दिया, लेकिन भाभी को मेरे घर वालों ने बचा लिया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि भैया की जो बेटी है अगर ये रहेगी तो भाई की जो प्रॉपर्टी है, जो भी पिताजी की प्रॉपर्टी है, ये इसके नाम हो जाएगी, यानी कि इस पे इसका अधिकार हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी वही देना शुरू कर दूं। और मुझे डर था कि अगर मैंने धीरे धीरे इसको, इस बच्ची को देना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि इसको भी मेरे घर वाले बचा लें। तो मैंने उसके दूध में ज्यादा डोज डाल दिया, ज्यादा वो स्लो पॉइजन डाल दिया, जिसकी वजह से वो बच्ची 2 ही दिन में मर गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो कांटा था वो निकल गया।
दोस्तों अब ये बात जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है कि आखिर में इसकी मानसिकता इतनी कैसे गिर सकती है। दोस्तों पिता को तो होश नहीं रहता है अपनी बेटी की ये बात सुन के कि इस नालायक ने बस इतनी सी बात के लिए मेरे घर के चिराग को बुझा दिया। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया कि जिंदगी इसकी अच्छी से कटे, इसके पास में पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ रहे, लेकिन इसने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया। दोस्तों उसने अपने भाई को मारा, भतीजी को मारा, भाभी को मारने की कोशिश की। इन सब के तहत उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है और वो जेल में अपने दिन काट रही है वर्तमान में भी। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, इंसान लालच के चलते अपना वो भी कमा देता है जो उसके पास में होता है। अपनी इज्जत मान मर्यादा, अपनी खुशियों के दिन, यानी कि सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है। तो बस सबसे पहले तो आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि आपका कोई कितना भी सगा संबंधी हो, किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करना। दूसरा, आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।